नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रांची में 2 ईंट भट्टों पर मारा गया छापा। 50 लाख रुपए का 400 टन कोयला जब्त किया गया। आपको बता दें कि ईंट भट्टों में मारुति वैन से चोरी का कोयला बेचने वालों के खिलाफ अचानक पुलिस सक्रिय हुई और रातू के जामुन टोली और फेटा गांव में कार्रवाई की गई। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर उनकी क्यूआरटी टीम ने 2 ईंट भट्टों पर छापेमारी करते हुए 400 टन अवैध कोयला जब्त किया है। जब्त कोयला की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही। अगली खबर, धनबाद में सड़क के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों के खिलाफ निगम ने अभियान शुरू कर दिया है। निगम की टीम ने पूजा टॉकीज मोड़ से श्रमिक चौक तक सड़क की दोनों ओर खड़ी 8 बसों के टायरों की हवा निकाल दी। कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीस ने बताया कि पूजा टॉकीज से लेकर श्रमिक चौक तक सड़क किनारे अवैध रूप से बसों का पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। इस अवैध पार्किंग को हटाने के लिए निगम के द्वारा यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को 3 बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस वालों से भी बस नहीं लगाने की अपील की गई थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद अब यह अभियान धनबाद में चालू हो चुका है। अगली खबर, चतरा में चेन्नई के काली मंदिर जैसा बनेगा पंडाल, ऊंचाई 80 फीट होगी। जिले में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। नवयुवक संघ दीवा का पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र होगा। क्लब के द्वारा अपने पंडाल के रूप में 80 फीट ऊंचा चेन्नई का काली मंदिर बनाया जा रहा। पंडाल का निर्माण पिछले 1 माह से चल रहा है। पंडाल निर्माण के लिए बंगाल से कई कारीगर चतरा पहुंचे हैं। पिछले 1 माह से सभी कारीगर दिन रात मेहनत कर पंडाल बनाने में जुटे हैं। पूजा महोत्सव को सफल बनाने में पूजा समिति के अध्यक्ष उत्तम कुमार मुख्य रूप से मौजूद हैं। अगली खबर, राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्यों के सृजित 50,000 पदों में उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29,175 पदों पर नियुक्ति 3 विषयों में की जाएगी। विषयवार पदों के निर्धारण में रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम के पदों को भरा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को इन पदों का रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा है, ताकि पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अगली खबर, 1932 के खतियान लागू होने के बाद सरकार में घमासान मचा हुआ है। विधायकों को मनाने में जुट चुके हैं हेमंत सोरेन। और इस बीच सांसद गीता कोड़ा ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा का तर्क है कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में बाद में सर्वे हुआ है। इस आधार पर जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। कोड़ा दंपति ने इस पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है और ये भी कहा कि सरकार ने अपना फैसला संशोधित नहीं किया तो कोल्हान प्रमंडल में आंदोलन करेंगे। कोड़ा दंपति खतियान आधारित स्थानीयता की मांग के पक्ष में है, लेकिन अंतिम सर्वे को ही आधार बनाने की बात पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद गीता कोड़ा ने बस इतना ही कहा है कि मैं काफी संतुष्ट हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना है। इस मसले पर जल्द ही अगली बैठक होगी। अगली खबर, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने 1932 के खतियान को लेकर क्लियर कर दिया पार्टी का रुख। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने विभिन्न माध्यमों से कांग्रेस नेताओं के आ रहे बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी का स्टैंड पहले दिन से ही स्पष्ट है और हम 1932 के खतियान के पक्ष में हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के समन्वय समिति के सदस्यों एवं जिला संयोजकगण की बैठक में पार्टी की ओर से पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों के मुताबिक राज्य में 1932 के खतियान को आधार बनाने के संलेख को कैबिनेट के द्वारा पारित किए जाने एवं राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27% किए जाने, अनुसूचित जाति वर्ग 12% एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को 28% किए जाने पर पार्टी पूरी तरह से सहमत है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में हुई अमित शाह की रैली में सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से मांग कर दी है कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए, नहीं तो भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। जनभावना सभा में भाजपा नेताओं के निशाने पर नक्सलवादी पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठी रहे। नेताओं ने इसके लिए राज्य की नीतीश और लालू सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी सीमांचल में इन मुद्दों पर प्रहार किया और कहा कि पीएफआई भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही है। पूर्व के कांग्रेस और लालू सरकार में यह खूब फली फूली है और इसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स की व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा कि डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी, रिम्स की स्थिति ठीक नहीं है, कृपया ध्यान दें। राज्यपाल रमेश बैस ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची की व्यवस्था पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष रिम्स को लेकर अपनी चिंता प्रकट की और स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। राज्यपाल ने बन्ना गुप्ता को डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी संबोधित करते हुए कहा कि रिम्स को लेकर अक्सर शिकायतें उनके पास आती रहती है। वर्तमान में रिम्स के डायरेक्टर छुट्टी पर हैं, ऑपरेशन वाले मरीज वेटिंग में चल रहे, डॉक्टर गायब रहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी कई बार रिम्स को लेकर कड़ी टिप्पणी की है।
अगली खबर, जेपीएससी अध्यक्ष के लिए अधिसूचना हुआ जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल रमेश बैस ने डॉक्टर मैरी नीलिमा केरकेट्टा को जेपीएससी में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल जन्मतिथि के हिसाब से अधिकतम 62 वर्ष पूर्ण होने तक होगा। इस लिहाज से वो अगस्त 2024 तक झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर रहेगी। अगली खबर, झारखंड के लिए बड़ा झटका। झारखंड ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में देने की तैयारी। भारत सरकार झारखंड के इकलौते ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशक प्रशांत गोयल ने झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को इस आशय का पत्र भेजा और इसमें भारत सरकार की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आईपीओ लाने की जानकारी दी गई। भारत सरकार झारखंड ग्रामीण बैंक में अपने 50% शेयर में से 34% शेयर निकाल लेगी। केवल 16% शेयर ही रखेगी। 34% शेयर भारत सरकार आईपीओ के माध्यम से बेचेगी। बैंक में बाकी 35% शेयर भारतीय स्टेट बैंक और 15% शेयर झारखंड सरकार के हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की वर्तमान में 443 शाखाएं हैं, लगभग 1200 कर्मचारी हैं। झारखंड में पहले 2 ग्रामीण बैंक झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक थे और बाद में दोनों बैंकों को एकीकृत कर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बना दिया गया। वर्तमान में बैंक के पास कुल जमा राशि 8,617 करोड़ रुपए है। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सभी के सहयोग से 2025 से पहले टीबी से मुक्त हो जाएगा झारखंड। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सभी के सहयोग से वर्ष 2025 से पहले भी झारखंड टीबी से मुक्त हो सकता है। ऐसा कर राज्य पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश भी कर सकता है। राज्यपाल के ऑर्डर हाउस में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का झारखंड में शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में ये बातें कही और कहा कि टीबी मुक्त झारखंड बनाने के लिए केवल डॉक्टरों या अस्पतालों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, हर वर्ग को इस अभियान से जोड़ना होगा। अगली पर रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति न्यायालय की अवमानना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के कारण झारखंड के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही परिवार और अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार के संरक्षण में पिछले 2.5 वर्ष में झारखंड के जल जंगल जमीन खनिज संपदा की जमकर लूट हुई। इसका उदाहरण साहिबगंज जैसा एक पिछड़ा जिला है और इस एक जिले से ही ईडी की जांच में लगभग 1400 से लेकर 1500 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन की बात सामने आ चुकी है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन जी हर रोज नई लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे और इसी कड़ी में उन्होंने 1932 खतियान और आरक्षण नीति की घोषणा कर दी। अगली खबर, कुर्मी आंदोलन के कारण चौथे दिन भी 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रही। मुसीबत में 1 लाख यात्री। कुर्मी समाज के आंदोलन के कारण झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी आंदोलन के कारण 1 लाख यात्री प्रभावित रहे। आपको बता दें कि इन तीनों राज्यों में ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। 60 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, जबकि तकरीबन 3 दर्जन अन्य ट्रेनों का नियमित परिचालन भी प्रभावित हुआ। कुर्मी जाति को आदिवासी जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर बीते 20 सितंबर से हजारों आंदोलनकारियों ने पश्चिम बंगाल के आद्रा डिवीजन के कुश्तौर और खड़गपुर डिवीजन के खेमासुलू में रेलवे ट्रैक जाम करके रखा है। इस आंदोलन की वजह से पिछले 4 दिनों में 6 रेल डिवीजन हावड़ा, आद्रा, खड़गपुर, धनबाद, रांची और चक्रधरपुर के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली तकरीबन 400 ट्रेनें रद्द हुई। अगली खबर, इलेक्शन कमीशन ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आपको नहीं दे सकते अपने मंतव्य की कॉपी। भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में अपने मंतव्य की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता वैभव तोमर ने बीते 1 सितंबर और 15 सितंबर को आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस मामले में आयोग का जो भी मंतव्य है उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। इसका जवाब देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 192 के तहत ये 2 संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का मामला है और इसलिए इस मसले पर राजभवन का आदेश आने से पहले आयोग के द्वारा राजभवन को भेजी गई अपने मंतव्य की कॉपी देना संविधान का उल्लंघन होगा। और चुनाव आयोग ने भी अपने मंतव्य की कॉपी सीधे हेमंत सोरेन को उपलब्ध नहीं कराए जाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आयोग के सर्कुलर का हवाला दिया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गड़बड़ियों की भरमार है, सोरेन परिवार अपराधियों से घिरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि राज्य में सोरेन परिवार ने इतनी गड़बड़ियां की है कि अगर इन सारी गड़बड़ियों को चुनाव आयोग को देंगे तो सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि शिबू सोरेन, सीएम के भाई बसंत सोरेन, भाभी सीता सोरेन की सदस्यता नहीं बच सकती है। 3 दिवसीय यात्रा पर दुमका पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने ये बातें कही। अगली खबर, लोहरदगा पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की और कहा कि मॉब लिंचिंग है दंडनीय अपराध।
लोहरदगा जिले में पिछले कुछ समय से बच्चा चोर के नाम पर अफवाह फैला रहे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिले की पुलिस ने लोगों से ऐसे अफवाह से सावधान रहने की अपील की। लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि अफवाह पर ध्यान न दें। ऐसे मामलों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा गया कि बच्चा चोरी के नाम पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में आरोपी के खिलाफ 2 साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।